चाकू से रेत कर मार दिया। खुद लौंडा बता रहा है, मम्मी मेरे से पापा नो कह रहे मेरे को ना पुच्ची दे दे, बाकी पुच्ची दइए पापा को, हमें सोई का करनो को बता दिया। होने के बाद अब खुद ही रह भी तीन चार चाकू मारनी है गर्दन पे। मेरे छोटा वाला बेटो सारा माँ भी जो है वो अपने बेटे के लिए रो रही है क्योंकि उनके बेटा जो है बेटे के लिए ना, मैं अपने नाती के लिए रो रही हूँ, मैं अपने बेटा के लिए नहीं रो रही। मेरा लाल का बाप हो जाएगा। मैं अपने लाल के लिए रो रही हूँ, मैं अपने जीवन के लिए रो रही हूँ, मेरी आंखों के तारे के लिए रो रही हूँ। मैं क्या करूं, मैं कहाँ मरूं नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। और इस वक्त जो है दिल्ली में हर जगह सनसनी जो फैली हुई है ये है कि एक पिता ने अपने दो बेटों को चाकू से रेत कर मार दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये खबर आपको मैं बता दूं वजीरपुर जेजे कॉलोनी की है। फिलहाल हम वहीं पर है और आप देख सकते हैं कि ये जो घर है ये उन्हीं का घर है जहां पर एक पिता ने, जिनका नाम राकेश था, उन्होंने अपने दो बेटों को जो है एक जो कि एक 2 साल और एक जो है 5-6 साल का लड़का था, उनको चाकू से उनका गला रेत दिया। पता नहीं क्या कुछ हुआ, चाउमीन खा रहा था वो बच्चा और उसी टाइम जो है ये सारी चीजें जो हुई है। अब पूरी बात क्या है, पूरा मामला क्या है, बताया ये जा रहा है कि राकेश नशे में था, लेकिन क्या सच में नशे के कारण कोई अपने ही बच्चों को मार देगा? चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। तो चलिए अब हम राकेश की माता जी से बात कर लेते हैं कि आखिरकार उस दिन क्या कुछ हुआ था, क्योंकि पूरा परिवार जो है वो फिलहाल सदमे में। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि राकेश ने ऐसा क्यों किया था। वैसे क्या हुआ था उस दिन? कुछ भी ना हुआ बेटा, मैं तो ड्यूटी गई हुई, मेरे को नहीं पता कुछ भी। मेरी बहू के लिए ने अपनी नंद बुलाई है फोन करके कि दीदी आ जाओ, तो मुझे मेरे को वापस सिलेंडर पे पटक दिया है। तुरंत आई है वो, जी। तुरंत आई है। हाँ जी। और दोनों बच्चे आए, एक स्कूल लेने गई है, एक स्कूल से ला के फिर दोनों बच्चों को चाउमीन दे के आई है ऊपर। दीदी? बहू। अच्छा, बहू आपकी? हाँ जी। राकेश की पत्नी? हाँ, हम्म। बहू तो चाउमीन दे के आई है, दोनों बच्चे चाउमीन खा रहे हैं, खुद भी चाउमीन खा के नीचे उतरी है पानी के लिए, बस इतनी देर में कांड कर मेरा। चुप चुप, अब कुछ नहीं हो सकता, अभी हौसला रखो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार भी जो है वो विश्वास नहीं कर पा रही है कि ये कुछ क्यों हुआ, राकेश ने आखिरकार ऐसा कदम क्यों उठाया, अपने ही बच्चों की हत्या क्यों कर दी गई है। ये सारी बात जो है आज तक इनको समझ में नहीं आई कि राकेश ने ये सब आखिरकार करा ही क्यों। अच्छा, उस दिन कमरे में कोई और नहीं था राकेश और बच्चों के अलावा? कोई भी ना हो, दोनों बच्चे, बाप तो सो रहा हो, जब क्या हो। दारू पी रखी थी? अच्छा, नशे के कारण ये सब कुछ किया है क्या? नशे के कारण बेटा, कितना भी नशे के वो है, फिर भी अपने बच्चों को खाना खवा के पानी पिला के जब अलग करे, जब खुद खाना खाता है, वहां पे मैं कैसे विश्वास कर लूं। पता नहीं कौन सी बला आ गई मेरे को बेटा, मुझे ना कोई बात नहीं। तो एक माँ भी जो है वो अपने बेटे के लिए रो रही है क्योंकि उनके बेटा जो है नहीं, बेटे के लिए ना, मैं अपने नाती के लिए रो रही, मैं अपने बेटा के लिए नहीं रो रही। तो आपके बेटे ने जो किया है आपको उनको सजा दिलवानी है? मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो देख सकते हैं कि इनको जो है वो बहुत दुख है, अपने छोटे छोटे नाती को इन्होंने अपने आंखों के सामने तड़पते देखा है। जब उनका गला कट गया था तब किस तरीके से फिर कहाँ लेकर गए आप उनको? हॉस्पिटल में लेके भागी है वो लोटिया में, बता रही कही अभी भी कोई लेके गई है, 4 बंदे यहाँ से गए ने लेके बालकन ने। होने के बाद अब खुद ही अभी 3-4 चाकू मार लिए गर्दन पे।
मैं क्या करूं, मैं कहाँ मरूं चुप हो जाए। मेरे तो लाल ने चला, मेरा लाल का वापिस आ जाए वो। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये रो रही हैं बहुत ज्यादा। तो पहले भी जो है राकेश नशा करते थे, लेकिन इस बार जो उन्होंने कुछ ज्यादा नशा कर रखा था क्या? कहीं ना कर रखो उसने, ज्यादा वो ऊपर का चक्कर कहीं ना करवा दिया। अगर का होगा, मेरा तो वंश मिटाना चाहे। तो ये कहना चाह रही है कि किसी ऊपरी चक्री का, ऊपरी मतलब कि जैसे काला जादू होता है, इस तरीके की चीजें जो है इनके बेटे राकेश पर करी गई है, जिसके कारण ये कहना चाहती है कि इनका वंश मिटाने की जो है कोई कोशिश कर रहा है। इसी के लिए कुछ इनके बेटे के साथ कुछ हरकत हुई है, ऐसा इनका कहना है। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि राकेश पहले भी नशे में रहता था जब उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उस दिन जो है पता नहीं राकेश के दिमाग में क्या आया जब उसने अपने खुद के ही बेटों की हत्या कर दी, वो भी बेरहमी से, और खुद को भी जो है कई चाकू से वार करके अपना भी गला काट दिया। अच्छा, राकेश अभी ठीक है? हाँ बेटा, मेरे को तो दूर से ही दिखाया, मुझे दूर से ही दिखाया पुलिस वाले ने, मुझे पास में नहीं जाने दिया। मैं उसकी माई फिर भी नहीं जाने दिया। तो राकेश अभी होश में है? मैंने न कही थी, हम्म, मैं कुछ बोले हम्म, मना कर रहा हूँ, न कुछ अच्छा। मना कर रहा हूँ कुछ तो आपकी कुछ बात ही नहीं हुई अभी राकेश से? नहीं, मेरी कुछ बात ना हुई। आपको क्या लगता है अभी आप राकेश से बात करेंगी तो क्या वो अफसोस जताएंगे जो उन्होंने हरकत हाँ, की है? अफसोस जताएगा जब वो होश में दिमाग आएगा। हवा वो हट जाएगी ना, हम्म, जब होश में आएगा वो, हम्म, फिर अफसोस करेगा कि मैंने क्या किया। हम्म। और एक ये ऐसा अफसोस होगा जिसका पश्चाताप भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इस चीज का जो है उनको बहुत रिग्रेट होगा इस चीज का कि मैंने अपने ही बेटों की क्यों जो है इस तरीके से चाकू से हत्या कर दी, चाकू से गला रेत दिया उनका। एक बेटा जो है वो मृत घोषित हो चुका है, छोटा बेटा। कितने साल का था वो? 2 साल। और बड़ा वाला बेटा? वो 5वीं में, छठी में, अगले महीना में हो जाएगा, छठी में। कोई आवाज ववाज कुछ क्या आई थी आपको? कुछ आवाज नहीं आई, बहू को आवाज आई है, वो छोरा के बड़े वाले की रोने की, तुरंत भागी है ऊपर। अब देखे बच्चा, पहले तो बस बड़े वाले का काट रहा नो करके। आपने खुद देखा? बहू ने बहू देखा? बता रही, वो खुद लौंडा बता रहा है, मम्मी मेरे से पापा नो कह रहे, मेरे को ना पुच्ची दे दे। हम्म। बाकी पुच्ची दी पापा को, आने सोई गा कर नो गला काट दिया। कुच्ची देने को बोला, उसके बाद गला काट दिया? मेरे छोटा वाला बेटो सारे को भी काट दिया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, रोइए मत। मेरा बाबू प्रेशर है, मेरा प्रेशर है। चाकू कहाँ से आया था? सब्जी वाला चाकू। सब्जी वाला चाकू ज्यादा धारदार था? प्रेशर है। अब आप क्या सोचते हैं कि राकेश को छोड़ दिया जाए? आप लोग उसे सद्बुद्धि देंगे या फिर आप उन पे कार्रवाई चाहते हैं? बेटा मैं नहीं, मैं घर में नहीं रखूंगी। घर में नहीं रखेंगे आप अपने बेटे को? नहीं, मैं घर में नहीं रखूंगी, उसे महीने पर रहने दे, यहाँ जा। जेल में? हाँ, मैं नहीं, मैं अपने लाल के लिए रो रही हूँ, मैं अपने जीवन के लिए रो रही हूँ, मेरी आंखों के तारे के लिए रो रही हूँ। तो इनकी हालत आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा जो है रो रही हैं, इनसे बात भी नहीं की जा सकती। बाकी पड़ोसियों से जो है पूछ लेते हैं कि राकेश का कैसे थे वो। क्या नाम है आपका? मेरा सरोज। कैसे थे राकेश? सही था वो, ये नशा वशा करता था। ज्यादा नशा करते थे?
हाँ करता था इससे नशा। पहले भी कोई मारपीट करते थे क्या? नहीं हमने तो नहीं सुनी, अपने थोड़ी बहुत हो जाती थी, फिर अपना ये अब यही बहू की अपना देखती थी, बच्चों को देखती थी। बेटा मेरा लाल, चलो अब नहीं आएगा, ये बात सुन के आ जाएगा क्या? ये तो विधि का विधान है कि जो एक बार गया है वो वापस लौट कर नहीं आया है। अब हम जितने भी आंसू बहा ले सिर्फ अफसोस कर सकते हैं और रो सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। ये बहुत ही जो है दिल्ली में ऐसा कभी हमने बार बार ये चीजें नहीं सुनी है, लेकिन पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि अपने ही पिता ने अपने बच्चों को जो है इस तरीके से गला रेत के मार दिया। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और इसी के साथ देखते रहें झलको दिल्ली। मैं सिमरन वजीरपुर से।